थैंक यू। सबको नमस्कार। हैप्पी लोबम डे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी, आपने हमारा लोबम वेलफेयर सोसाइटी को हमेशा प्यार करते आया है। अपना बहुमूल्य समय को देकर आज लोबम कम्युनिटी का क्लेन का साथ में, मेरा दोनों मागबो का साथ में और काम्बा सर्कल का जितना यहाँ का निवासी है सबका साथ आप आज यहाँ पधारे हैं। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। तापिरगांव सर जो अरुणाचल 2 ईस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने आज से 10 साल पहले वो जब एमपी नहीं था तब भी उन्होंने हमारा सीपगत बन चुका है कोंकर बस्ती में। उस समय भी उन्होंने एक बात कहा था, अगर हम आगे जाएंगे और आप लोग या कभी हम एमएलए एमपी या कोई कुर्सी में आएंगे, जरूर हम आपका लोबम वेलफेयर सोसाइटी का एक कॉन्ग्रेगेशन में, एक कन्वेंशन में हम जरूर आएंगे। आज से 12 साल पहले का जो अपना है, आज आप गेस्ट ऑफ ऑनर का रूप में हमारा साथ है। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वैसे हमारा लोकल एमएलए वो तो हमारा बेटा है, उनको माँ को जो पैदा करने वाला है वो हमारा लोबम है। आप हमारा आओ है। आज इस 27 लिरोमाबा में आप विधायक है और एडवाइजर टू द गवर्नमेंट होम टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स को के लिए आप एडवाइज़र भी है। मैं आपको भी आज का इस मंच में हमारा लोबम को साथ देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मोस्ट वाइब्रेंट एंड सीनियर लीडर है हमारा कार्दोर नेग्योर सर, जो 28 लेकावली असेंबली एसटी कंस्टिट्यूंसी का एमएलए है। इन्होंने बहुत दूर से तय किया और आज हमारा लोबम भाई बहन के साथ में हमारा ब्लेसिंग्स के लिए, हम सबको ब्लेस देने के लिए अब यहाँ आया हुआ है। उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्ट एंड लर्नड लेजिस्लेटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेरा बर्बो केंटो जी ने भी आप हमारा यहाँ आया, हमारा आपका प्रेजेंस से हमारा हौसला बढ़ा है। मोस्ट एनर्जेटिक एंड youngest MLA of अरुणाचल असेंबली श्री गोकर बसर जी, आप भी हमारा लोबम को ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारा साथ कुछ समय गुजारने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय छोड़कर यहाँ आया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मुनगा ये गालो वेलफेयर सोसाइटी लोग प्रेसिडेंट मारनात आईएएस रिटायर्ड मैसिन पहलिक दो नमसिन मुनो अका जादोगना ओके मुनगा तागिन कल्चरल सोसाइटी लोग का प्रेसिडेंट जैसे राजीव पुरी जी दो, आप इतना दूर से हमारा लोबम कम्युनिटी को, हमारा लोबम क्लेन को साथ देने के लिए आज इतना दूर दापोरिजो से आया है, मैं आपको भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और
हमारा बहुत ऑफिसर्स भी हैं, तासी नामग्याल कमांडेंट 20th बटालियन ITBP, आपको भी मैं स्वागत करता हूँ। कर्नल BP सिंह जो कमांडेंट 44 BRTF का है, मैं उसको भी वेलकम करता हूँ। और यहाँ जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो लोबम वेलफेयर सोसाइटी का जो एक्टिव मेंबर्स है, मैं आप सबको भी धन्यवाद देते हुए जितना यहाँ का लोबम और मेरा दून मकबूत दूर दूर इलाका से आया हुआ है। आज मेरा एक दून है, हमको वो एक डायलॉग मर रहा था, हम सबसे दूर से आया है आपका दून बनकर, लेकिन हम दूर से आने से क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA चीफ मिनिस्टर है, आप लोग का चीफ गेस्ट है। हमारा एक कातो दूने भी आज एकदम उधर डायलॉग बन रहा था, तो तवांग से और दिल्ली से, इवन मेरा एक बेटा अमेरिका से भी आया है। मैं जितना बाहर से जितना 6 डिस्ट्रिक्ट हमारा लोबम जहाँ बसता है, सब यहाँ आने वाला को आज आप सबको स्वागत करता हूँ। अनाबगद होमो यानिक पुयमो गंगम देदु मुन एक गोंता आधा गो ले दुको आइटम आका गोंदम काटी दुबी कुलपो कारण हेलीकॉप्टर 2 बज को किलो एक एविएशन रूल को कोदु असम बोलो हेलीकॉप्टर जारम कुमो अबिन में CM मुनम आया मुदको मुदुकेन कुमोए मु होबाइलो इनिकु ओकला आगोमेंद्री से कौन में कोदो कुइदरम इकेलंगुनु आगम दरकार नागादंगुनु आल्लोरोते एगम मेंबरजिए ngunu honorable chief minister ne adak bokori gel ngunu ditom do ye memberjiए ok ऐसे लोबम वेलफेयर सोसाइटी आज से 50 साल पहले एक्चुअली इन 1973 को नोमुक बस्ती में जितना लोबम सीनियर से वो एक बैठक किया था। उस नोमुक बस्ती में ये फैसला किया गया था कि 15 जनवरी 1974 को हम लोग एक सोसाइटी बनाएंगे, उसका नाम लोबम वेलफेयर सोसाइटी होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860 में 10 साल का 15 साल का बाद में हुआ। तो उसका बाद में कातो बस्ती में 15 जनवरी 1974 को हम जब क्लास 4 में पढ़ता था, उस समय में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमारा वहाँ हुआ और आज 50 साल पूरा हो गया। और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहता हूँ कि हमारा लोबम वेलफेयर का कन्वेंशन को प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर इज द 3rd चीफ मिनिस्टर हु ग्रेस्ड द लोबम कन्वेंशन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years। हमारा गेगोंग अपोंग सर he graced our convention for 2 times, and Kandu sir is the 2nd chief minister to grace this special occasion. So once again I would like to extend my thanks to him. Sir, लोबम कहानी तोरा हम बताने के दिल था, लेकिन समय नहीं है। लेकिन सर हमारा एक कॉन्सेप्ट है लोबम वेलफेयर सोसाइटी का। तो हमारा लोबम वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। सियोमी, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली में ज़्यादा तरह से वहाँ बसा हुआ है। और आज बाहर का और यहाँ का लेकर डेलीगेट्स आज 9 AM तक
लोबम डेलीगेट्स 3,500 हमारा रजिस्टर हुआ है और दोनों मकबा 1,900 तक 9 बजे तक पहुंच गया था। अभी का क्या फिगर है पता नहीं है। तो ये इस 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेम ब्लड का, सेम क्लेन का वो सब बचा हुआ है। इसका एक ही कारण था, सबसे पहले जमाना बदल गया, डेवलपमेंट हो गया, लड़का बच्चा दिल्ली कलकत्ता बाहर देश में पढ़ने लग गया। ऐसे समय में अगर लोबम को जानकारी नहीं होने से गलती से भी शादी भी हो जाता है, गलत रिश्ता भी जोड़ जाता है। एक मेन पॉइंट तो एक दूसरे को जान पहचान होना है। आप मेरा सेम क्लेन का है और हमारा गालों में जब एक क्लेन का हम लोग सेम ब्लड का जब होता है उसका अंदर में शादी नहीं होता है। लेकिन हमारा दूर दूर डिस्ट्रिक्ट में होने का कारण से हमारा बेटा बेटी जो बाहर में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए जो बाहर निकलता है, वो एक दूसरे को जान पहचान नहीं होने से वो गलत संबंधी हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। यही एक पहला कारण था जिसके लिए हमारा बुजुर्ग ने, एल्डर्स ने 1973-1974 को इस लोबम क्लेन को, इस सोसाइटी को बनाया था। और हमारा लोबम 50 साल में हमने एक मोटो लेकर चला है कि हम भाई भाई है। हमारा 15 तो साफ ट्राइब है, साफ क्लेन है, हम भाई भाई है। एक दूसरे को हम लोग तकलीफ में मदद करना है। लेकिन हम बदमाशी टाइप का क्रिमिनल क्राइम करने वाला को समाज, सोसाइटी डिस्कस करने के लिए डिस्करेज हम लोग करता है, उसको हम लोग को भी एनकरेज नहीं करेगा। ये हमारा लोबम वेलफेयर सोसाइटी का एक मकसद है। और दूसरा हमारा पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जब राज्य, अपना खानदान, अपना समाज, सोसाइटी, अपना स्टेट, अपना देश जब शांति नहीं होगा कभी भी प्रोग्रेस तो होगा ही नहीं है। तो प्रोग्रेस अगर होता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा हो जाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ होने से दिस इज द हाईएस्ट ग्रोथ, एक ह्यूमन डेवलपमेंट का शुरुआत यहाँ से होता है। तो लोबम वेलफेयर सोसाइटी ने हमेशा पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के ऊपर में काम किया। और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस हमने काफ़ी देने का कोशिश कर रहा है। जैसा लास्ट हमारा 3 इयर्स टेन्यूर में लोबम वेलफेयर सोसाइटी ने 96 पेशेंट जो बीमारी आदमी है उसको हम लोग सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर 46 लाख हम लोग फाइनेंस किया है जो बीमारी आदमी को। और हम जब कोविड का समय में जब मेरा लोबम क्लेन का मेंबर बहुत दूर दराज इलाके में फंस गया था, हम सरकार का साथ में मिलकर हम फाइनेंशियल एड देकर भारत का कोने से अपना स्टेट में लाने का काम हम 17 लाख रुपया कलेक्शन कर हमने वो सक्सेसफुली सबको वापस लाने में कामयाब हुआ है। तो ऐसा कहानी तो बहुत है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा मोटो अगर हम इसको गलत इस्तेमाल करें ये बहुत खराब रास्ता जा सकता है। सुनने में कम्युनिटी क्लेन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कभी कभी सुनने में इतना अच्छा भी नहीं है। अगर इसका हम गलत इस्तेमाल करेगा, कोई क्रिमिनल केस में इंडिविजुअल
इंडिविजुअल केस में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, कोई पर्सनली अगर लोबा वेलफेयर सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा, उसको हम लोग मंजूर नहीं करते हुए हमारा 50 साल ठीक से जाने दिया। और हमारा एक मकसद भी है कि हम एक क्लीन और बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होकर हमारा हमेशा ये कोशिश है कि हम गालो वेलफेयर सोसाइटी को साथ दे, उसको और मजबूत बनाए और हमारा जो सूस विसार है हमारा क्लेन का, उसको गालो वेलफेयर सोसाइटी को पहुँचे और गालो वेलफेयर सोसाइटी सरकार तक हमारा जो मैसेज है उस तक मैसेज को पहुँचा दे। हमारा ये भी एक हमारा प्रिंसिपल है। और हम इसका साथ हम और अपील करना चाहता है, इन रिसेंट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन को भी कम्युनिटी बेस्ड और क्लीन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को देने का मजबूरी बहुत जगह में पड़ा है, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड क्लीन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सही डिसीजन को देकर सरकार को सहयोग करना है। मेरा अरुणाचल के जितना CBOs है, हमारा दोस्त तागिन कल्चरल सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट आया हुआ है, और मैं अरुणाचल का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी ये अपील करूँगा कि हम लोग कम्युनिटी बेस्ड CBO को अच्छा से यूज़ करना है। सरकार को एक ताकत देने में हमारा सहयोग हो सकना है, अच्छा डिसीजन देने में हम सहयोग दे सकना है। उसका ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ज़रूर हमारा कम्युनिटी, हमारा क्लेन, हमारा सोसाइटी, हमारा जो कल्चरल जितना जो हेरिटेज है, हमारा बुजुर्ग जो करते आया है, वो भी आज सही सलामत रहेंगे। मैं और एक बात, थोड़ा लोबम से इतना खास कोई लिंक नहीं है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक बहुत गालो समाज का तरफ से एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2021 को हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एक जॉइंट मॉपिन फेस्टिवल हुआ था, जिसमें हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को चीफ गेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था। साथ साथ में हमारा गालो हेरिटेज में एक मल्टीपर्पज़ एक बिल्डिंग बना देना है, उसका रिक्वेस्ट किया था। आपने सर 10 करोड़ आपने सैंक्शन कर दिया, और हमारा गालो हेरिटेज में ये कंस्ट्रक्शन अभी जोरदार से चल रहा है। इसलिए मैं मौका का पैदा होते हुए मैं गालो समाज का तरफ से सर आपको धन्यवाद देता हूँ। अंतिम में सर हमारा एक 1 पॉइंट मेमोरेंडम है। 1 पॉइंट मेमोरेंडम सर, हमारा अपना जब भी हम ऐसा गैदरिंग करता है, हम लोग उसको कमर्शियल भी यूज़ करना चाहता है, तो हमारा मल्टीपर्पज़ एक कम्युनिटी हॉल का कमी है। एक लोबम हमारा एक हेरिटेज सेंटर है, मेरा अपना ज़मीन है, उसमें एक लोबम हेरिटेज सेंटर में एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग, जहां में ये कन्वेंशन मीटिंग होने का एक बिल्डिंग आप अगर बना देने से, आपको लोबम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमारा 1 पॉइंट मेमोरेंडम में आपको सबमिट कर रहा हूं। फिर से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs एंड ऑल द डिग्निटरीज, और जो दूने मागबो और हमारे जितना गेस्ट है, और गालो का जितना क्लीन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यहाँ आया हुआ है,
मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देते हुए मैं अपना शब्द इतना में रखूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट साहब। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। भारतीय सभ्यता की अतिथि देवो भव प्रथा को आगे ले जाते हुए हम हमारे समक्ष उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि और बाकी दिग्गज अतिथियों को सम्मान करना चाहते हैं। मैं इससे पहले कंबा 8 के हमारे जिला परिषद साहिबा हैं कुमारी मारी कातो, वे कंबा सर्कल की ओर से एक मेमोरेंडम सबमिट करना चाहती हैं, पब्लिक मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कंबा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कुमारी मारी कातो, जिला परिषद सदस्य कंबा और श्रीमती कीबी करगा को आगे आकर आज के मेमेंटोस के कार्यक्रम को आगे ले जाने का अनुरोध करता हूं। श्रीमती कीबी करगा और कुमारी मारी कातो, जिला परिषद सदस्य कंबा। सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी। ये सर काला रंग का तांगो है, ये लोबम तांगो है। गालो समाज हमारे खास करके विशेष करके हमारे तानी क्लान के सभी जनजात में आपको तांगो आपने देखे होंगे। ये काला रंग विशेष करके हम लोबम उपजनजात के लिए है। सर आप भी आज के लिए लोबम बन गए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दाव सर ये आपको सुरक्षा प्रदान करेगा सर, आपकी ताकत बढ़ाएगी। ये हरे रंग का मफलर आपको प्रगति और आपको सफलता देगी। साथ ही यह हमारे बोलुप आपकी रक्षा करेगी। और ये छोटा सा मेमेंटो आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी मारी कातो, श्रीमती कीबी करगा। मैं हमारे आज के सम्मानित अतिथि को सम्मानित करने के लिए श्रीमती ईपी करगा और श्रीमती मोर्मे नमुक को मंच पर आगे आने की अनुरोध करता हूं। श्रीमती ईपी करगा और श्रीमती मोर्मे नमुक, मैं अनुरोध करता हूं आज के हमारे सम्मानित अतिथि श्री असी तापुरगांव जी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल प्रदेश। ये लोबम तांगो है। गांव साहब आप भी आज कुछ पल के लिए लोबम हैं। ये आपके लिए कवच है, ये दाव आपकी सुरक्षा के लिए, ये मफलर प्रगति के लिए, आपकी सेहत के लिए, और ये बोलुप आपकी रक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा आज मैं हमारे आज के विशेष अतिथि के रूप में आए हमारे माननीय विधायक श्री न्यामर कारबाग जी, श्री न्यामर